आइए आज पुनः हिंदी पीरियड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज के टॉपिक है भ्रमर गीत। सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत में से कुछ महत्वपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या आप सब पढ़ रहे हैं। आज का पद है कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरध अवधि बधि हमसो हरि आहार चली जात। इस पद की व्याख्या पढ़ाने से पहले कुछ कठिन शब्द हैं, उनका अर्थ देख लेते हैं। अवधि, अवधि का तात्पर्य होता है समय। हरि आहार, हरि का मतलब होता है विष्णु, और हरि का मतलब होता है सिंह। तो यहाँ पर हरि का तात्पर्य होता है सिंह, सिंह का भोजन यानी शेर का भोजन। सिंह का आहार माने भोजन, सिंह का भोजन, ध्यान दीजिएगा विशेष। सिंह का भोजन क्या होता है? मांस, और मांस का तात्पर्य क्या लगाया जाएगा? मांस यानी मां। ये अर्थ व्यंजना तक पहुंचेगा। सस रिपु, सस माने चंद्रमा होता है और रिपु माने शत्रु। तो चंद्रमा का शत्रु, चंद्रमा का शत्रु क्या हुआ? अर्थात दिन, दिन से तात्पर्य है यहाँ। सूर्य रिप, सूर्य का मतलब सूर्य का शत्रु। सूर्य का शत्रु कौन होता है? यानी रात्रि। हर रिपु, हर का मतलब होता है शंकर जी। तो शिव जी या शंकर जी का शत्रु, शंकर का शत्रु अर्थात कामदेव। ये कुछ विशेष शब्द हैं। मघ पंचक, मघ का मतलब होता है, यह मघा नक्षत्र का नाम है। मघा नक्षत्र से पांचवा नक्षत्र, मघा पंचक माने पांचवा, मघा नक्षत्र, मघा नक्षत्र से पांचवा, पांचवा नक्षत्र यानी चित्रा, और चित्रा का तात्पर्य होता है चित्त यानी मन। इस तरह से कठिन शब्द है। अब इनका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या आपको समझाते हैं। संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश सूरदास जी द्वारा विरचित भ्रमर गीत शीर्षक से अवतरित है। प्रसंग, विस्तृत संदर्भ आपको पूर्व में बता चुका हूं, इसलिए नहीं बता रहा हूं। प्रसंग, विरहिणी गोपियों को श्री कृष्ण के वियोग में किस प्रकार से वह उन्हें कष्ट मिल रहा है, दुख है, और विरह व्यथा के कारण अब उन्हें चंद्रमा, दिन और रात तथा संपूर्ण अवधि जो वादा कर गए थे तो अब तक नहीं आए, किस तरह से काटे नहीं करता है समय, और फिर अब उनके पास एकमात्र उपाय क्या बचा है, उसे इस पद में अभिव्यक्त करती हैं सूरदास जी ने के माध्यम से। और फिर व्याख्या पढ़ाता हूँ। कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरध अवधि बधि हमसो हरि आहार चली जात। कहत कत परदेसी की बात, सस रिपु बरस सूर रिपु जुग बर हरि रिपु कीन्हो घात। मग पंचक लई गयो सांवरो ताते अति अकुलात। नखत वेद ग्रह जोरि अर्ध करि सोई बनत अब खात। सूरदास बस भई बिरह के करनी जय पछितात। कहत कत परदेसी की बात। गोपियाँ उद्धव जी के कहती हैं, हे उद्धव जी, आप उस परदेसी, परदेसी कहाँ? यहाँ श्री कृष्ण, क्योंकि वह ब्रजगोकुल छोड़कर मथुरा चले गए हैं, और उनके वियोग में गोपियाँ सभी बहुत ही विरह व्यथित हैं। और ऐसे क्षणों में श्री कृष्ण के द्वारा उद्धव जी भेजे गए हैं कि आप गोपी, विरहिणी गोपियों को योग का संदेश समझाइए। उसी समय तो आए हैं उद्धव जी, और उद्धव जी से गोपियाँ अपनी विरह व्यथा को व्यक्त करती हैं, और जो अविश्वास उनके मन में घर कर गया है उसे व्यक्त करती हैं। हे उद्धव, उस परदेसी की बात आप क्यों मुझसे कहते हैं, कैसे कहते हैं?
वह श्री कृष्ण जो मंदिर अरध, मंदिर का तात्पर्य यहाँ घर और घर का तात्पर्य है अरध का आधा आंगन, अर्थात एक माह का मंदिर अरध अवधि, एक महीने का आधा समय 15 दिन होता है। बदि हमसो 15 दिन में वापस आ जाएंगे ऐसा मुझसे वादा कर रहे थे। हरि आहार चली जात, लेकिन अभी तक नहीं आए। हरि आहार जैसा कि भी बताया, हरि माने सिंह, आहार माने भोजन, सिंह का भोजन मांस अर्थात मांस। एक माह बीता जा रहा है, अभी तक आए नहीं। तो अब उनके कथनों पर, उनके भेजे द्वारा गए संदेश पर हम कैसे विश्वास करें। जानते हो उद्धव, ससरिपु बरस, श्री कृष्ण के वियोग में जिनसे हम प्रेम करते हैं उनके वियोग में एक एक दिन, ससरिपु बरस, ससरिपु माने चंद्रमा का शत्रु अर्थात दिन, वह एक वर्ष की तरह लंबा। सूर्यरिपु जोबर, और सूर्य का शत्रु अर्थात रात्रि, वह एक एक युग के समान दीर्घ काल लगती है। हररिपु कीनो घात, और उस पर भी मुझे हर माने शंकर जी का शत्रु अर्थात कामदेव मुझ पर घात लगाए रहता है। मघ पंचक लय गयो सांवरो, हे उद्धव जी हम कैसे आपके योग साधना के संदेश को सुने और माने। मघ पंचक, मघा नक्षत्र से जो 5वां नक्षत्र आता है चित्रा, चित्रा का तात्पर्य है चित्त यानी मन, तो मेरा श्री कृष्ण ही ले गए हैं, अर्थात जब से वह यहाँ से गए हैं तब से मेरा मन दिन रात उन्हीं के प्रति लगा रहता है। मेरा मन मेरे बस में ही नहीं है। ताते अति अकुलात, उससे इस कारण से तो मैं और भी व्याकुल रहती हूँ। हम सब गोपियाँ इतना व्यथित रहती हैं। अब तो एक ही मात्र उपाय मुझे समझ में आता है। नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी, नखत माने तात्पर्य यहाँ पे है 27 नक्षत्र होते हैं। वेद 4 वेद होते हैं, तो 27 नखत यानी नक्षत्र, अश्वनी भरणी कृतिका रोहिणी आर्द्रा पुनर्वस पुष्य उत्तरा फाल्गुनी पूर्वा फाल्गुनी, इस प्रकार से 27 नक्षत्र हैं। 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ग्रह आपके 9 ग्रह होते हैं, सोम मंगल बुध शुक्र शनि राहु केतु, तो इस प्रकार से 9, 27 नक्षत्र, 4 वेद, 9 ग्रह जोड़ी, इनका जोड़ करके इनको योग होता है 40। तो 27 नक्षत्र, 4 वेद, 31, 9 ग्रह, 31 9 40, इनको जोड़ने पर 40 होता है। और फिर अर्ध कर, इन्हें यदि विभाजित कर दिया जाए डिवाइड बाई 2 तो 20, 40 को 2 से विभाजित करेंगे तो 20 आएगा। 20 का तात्पर्य यहाँ पे है विष, सोई बन तब खाद। अब तो ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण केवल वादा कर गए थे आने का, लेकिन और उनके वियोग में हम सब इतना व्यतीत रहती हैं। अब तो ऐसा लगता है वो आएंगे नहीं और हम विष पान कर लें। सूरदास बस भई विरह के, सूरदास जी कहते हैं इस प्रकार से समस्त गोपियाँ श्री कृष्ण के विरह के अधीन हो गई। कर मीजे पश्चात, और केवल पश्चाताप हाथ मलते हुए करती हैं। कर मीजे, कर मीजे मनो हाथ मलती हैं और पछतावा करती हैं कि हम सब गोपियों ने भला क्यों श्री कृष्ण से प्रेम किया था, और यदि प्रेम ही किया था तो उन्हें जाने क्यों दिया। ब्रज गोकुल छोड़कर ब्रज मथुरा न जाने देती, और अब तो केवल पछतावा ही रह गया है। इस प्रकार से ये पद आपके सम्मुख हमने व्याख्यायित किया। पहला प्रश्न पद्यांश का संदर्भ लिखिए, ये आपको करना है। रेखांकित अंश की व्याख्या आपकी 3 ऊपर की पंक्तियां हैं, अभ्यास में दिया गया है, उन तीनों पंक्तियों की व्याख्या लिखनी है। फिर 3 प्रश्न, तीसरा और चौथा 5वां प्रश्न के उत्तर भी आप दे लेंगे। इसे गृह कार्य के रूप में आप सबको करना है। इस पद पर आधारित 5 प्रश्न के उत्तर आपको लिखने हैं। शेष अगला पद अगले वीडियो में। धन्यवाद।